ओम श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म में हर चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से और व्रत रखने से भक्तों को बल, बुद्धि, विद्या और धन धान्य का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन ही हेरंब संकष्टी चतुर्थी व्रत भी रखा जाता है और इसी दिन बहुला चौथ भी मनाई जाती है। बहुला चौथ यानी चतुर्थी व्रत के दिन गौ माता की और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2023 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में 3 सितंबर रविवार के दिन ही संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ है। रविवार का दिन है और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और वृद्धि योग भी बन रहा है, जिसे पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ समय माना जाता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर शनिवार की रात 8:50 से और समाप्त होगी 3 सितंबर रविवार की शाम 6:24 पर। 2 सितंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:13 पर, सूर्यास्त शाम 6:40 पर होगा और चंद्रोदय होगा रात 8:31 पर। 3 सितंबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:13 पर, सूर्यास्त शाम 6:39 पर होगा, चंद्रोदय होगा रात 9:08 पर। भले ही चतुर्थी तिथि शाम को ही समाप्त हो गई हो, लेकिन आज चतुर्थी की पूजा, चंद्र देवता की पूजा रात को इसी समय के बाद से होगी, यानी रात 9:08 के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर चंद्र देवता की पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:37 से लेकर 5:25 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:51 तक। राहु काल का समय जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय आप किसी भी तरह का दान या कोई भी शुभ कार्य करने से जरूर बचें। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में सुबह हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। फिर विघ्नहर्ता भगवान गणेश के साथ ही पूरे शिव परिवार की पूजा भी करनी चाहिए। दिन में आप व्रत रखें, इस व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके मीठा ही आपको इसमें ग्रहण करना चाहिए और आप फलाहार भी ले सकते हैं। शाम के समय मूंगफली या कुट्टू के आटे की बनी हुई कोई भी चीज आप ले सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि इसमें रात के समय चंद्र देवता की पूजा की जाती है, जिससे यदि कुंडली में चंद्र दोष हो तो वह दोष भी दूर हो जाता है। और निसंतान दंपति यदि मिलकर रात के समय चंद्र देवता की पूजा करते हैं और व्रत की कथा पढ़ते सुनते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। वहीं दूसरी ओर बहुला चौथ का व्रत रखने से और खास तौर पर गाय और बछड़े की पूजा करने से जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आती है। इस व्रत में संकल्प के साथ ही व्रत प्रारंभ किया जाता है और पूजा का सही समय शाम का माना जाता है। बहुला चौथ का व्रत रखने वाले भक्तों के लिए जरूरी होता है कि वो गाय के लिए पकवान बनाएं और पकवान बनाने के साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि आपके आसपास गौशाला है तो आप गौशाला में हरे चारे का दान या फिर दक्षिणा आदि भी दे सकते हैं। गाय और बछड़े की पूजा के साथ ही भगवान कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए और व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। बहुला चौथ के दिन सत्तू का भोग चढ़ाया जाता है, साथ ही उड़द की दाल के बड़े भी अर्पित किए जाते हैं। एक दिन पहले ही उड़द की दाल भिगा दी जाती है और फिर उसे आपको भगवान को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करना होता है। इस व्रत में शुद्ध सात्विक भोजन का ही प्रयोग आपको करना है। किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन आज के दिन घर में नहीं होना चाहिए। शाम के समय यानी गोधूली बेला के समय आपको आसपास गौशाला में दीपदान करना चाहिए और गाय के पैर की धूल को परिवार के सभी सदस्यों को अपने माथे पर भी लगाना चाहिए। इस बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, साथ ही कथा भी सुनिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।